हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। उसमें हम यूथ बुक को लगा रहे थे, ठीक है। इसमें रीजनिंग का देखा जाए तो सॉल्व पेपर है और वो भी चैप्टर वाइज है इसमें। तो इसमें जो है टोटल हो चुका है, अभी तक 5 चैप्टर हो चुका है। आज का जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि चैप्टर नंबर 6 होगा। और इसमें है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। और इसके पहले का जो वीडियो है वो बन चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर एक या दो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में मिल पाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। पियाली का काव्या से क्या संबंध है, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन में हम पहले देखते हैं कि जिसके बारे में कहा गया है, यानी कि काव्या के बारे में कहा गया है। काव्या जो है वो पियाली के ससुर, यानी कि अगर हम पियाली को हम जैसे फीमेल जो होता है उसको हम जो वृत्त से इंडिकेट करते हैं, और जो मेल होता है उसको हम चतुर्भुज से, ठीक है। तो मान लीजिए ये पियाली है, तो पियाली के ससुर हैं तो वो चतुर्भुज हो जाएंगे, ठीक है। ये ससुर हो गए। और इनके इकलौते पुत्र महेश ये हो जाएंगे महेश, ठीक है। इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है काव्या, ठीक है। तो काव्या यहाँ पर नीचे सबसे लिख दिया जाएगा घेरा बनाकर। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इकलौते पुत्र हैं, इनके ससुर के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि पियाली जो होगी ये दोनों पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इकलौते हैं। तो इनके जो पुत्री होगी वो क्या होगी, काव्या होगी। तो इस तरीके से इसमें पियाली और काव्या का क्या रिलेशन आएगा, तो पियाली जो होगी वो काव्या की क्या होगी, काव्या की भी पुत्री होगी, सॉरी पियाली जो होगी वो काव्या की माता होगी, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा पियाली काव्या की माता है। देखिए इसमें ये पियाली हुई, इसके ससुर ये हुए, इसके इकलौते पुत्र महेश हैं और इसकी पुत्री का नाम काव्या है। तो इस तरीके से ये इकलौते हैं, तो ये पति पत्नी हुए, और जब महेश पिता हुआ तो पियाली जो होगी वो माता होगी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रीता रेखा के पति रितेश की इकलौती बेटी है तो हितेश का रीता से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि रीता जो है वो रेखा के पति, तो रेखा मान लीजिए ये है रेखा के पति, ठीक है। सेम जनरेशन को आसपास लिखेंगे, इसके ऊपर मतलब बड़े वाले जनरेशन को ऊपर और नीचे वाले जनरेशन को नीचे लिखते हैं। तो रेखा के पति हितेश हो गए। अब हितेश की इकलौती बेटी है रीता, ठीक है। तो इकलौती बेटी हो गई रीता। तो रीता का हितेश से क्या संबंध है, रीता का हितेश से क्या संबंध है, तो रीता जो है रीता का पिता होगा हितेश, ठीक है। इकलौती बेटी है हितेश की, तो हितेश क्या होगा, पिता होगा। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है। यानी कि दीपाली जो है वह अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है, ठीक है। यानी कि इसकी अनुराधा की इकलौती पुत्री का नाम है दीपाली। तो इस तरीके से हितेश का दीपाली से क्या संबंध होगा, तो हितेश का दीपाली जो होगी वो भी इकलौती पुत्री ही होगी, क्योंकि पति पत्नी है अनुराधा और हितेश। तो अनुराधा की इकलौती पुत्री है तो हितेश की भी इकलौती पुत्री होगी। तो आपका आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ये यूपी SSC JEE 2016 के पेपर में पूछा गया था, जो कि ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरीके से पूछा गया कि हैरी ने मैरी का परिचय करते हुए अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया, ठीक है। इसमें पूछा गया कि मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले हम हैरी को उठाते हैं, और हैरी की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें त्रिभुज से डिनोट किया गया है मेल्स को, तो ये भी देख लीजिए। और अब इसमें कह रहा है हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र, तो हैरी के पिता ये हो गए इकलौते पुत्र हैरी हुआ, ठीक है। इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया, ठीक है। तो इकलौता पुत्र की बहू मैरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये मैरी होगी, और ये भी इकलौता पुत्र होगा क्योंकि कहा गया है, तो बहू के रूप में। तो इस तरीके से इसमें बताया गया
कि हैरी, मैरी हैरी के इकलौते पुत्र की क्या होगी, तो मैरी जो होगी वो हैरी के इकलौते पुत्र की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो राजन रूपा के सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। ठीक है, तो ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है। तो राजन की अगर बात करा तो देखिए राजन क्या कह रहा है, रूपा की सास। ठीक है, तो मान लीजिए रूपा है और रूपा की सास ये है। रूपा की सास के इकलौते पुत्र, सास के इकलौते पुत्र यानी ऋषि जो होगा, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ऋषि का पुत्र है कौन, राजन, तो ऋषि का पुत्र है राजन। तो इस तरीके से राजन से किस प्रकार ऋषि संबंधित है, तो ऋषि जो होगा वो क्या होगा, वो फादर होगा, पिता होगा। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो प्रीति जो है अपने भाई, यानी कि भाई हो गया ये, भाई की पुत्री बना देते हैं। इसके बाद पुत्री की बहन अंजलि की पार्टी में गई, अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। ठीक है, अंजलि ये हो गई, तो अंजलि ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन या बहन दोनों हैं तो बहन हो गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि की अगर हम बात करेंगे, अंजलि अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शनिस्ट पार्टी में गई थी। तो अंजलि का प्रीति से क्या संबंध होगा, तो अंजलि जो होगी वो प्रीति की क्या होगी, भतीजी होगी। ठीक है, क्योंकि भाई की लड़की है और इस तरीके से बहन हुई भाई का, तो उसकी लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा, भतीजी, जो कि इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लगाया गया है। ठीक है, भाई दिया गया है, इसके बाद पुत्री और बहन की इसकी रिसेप्शनिस्ट पार्टी है, इसमें गई है तो क्या होगी, है बहन भतीजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले हम इसको बनाते हैं आरेख। ठीक है, अब देखिए पुरुष इसमें वृत्त से दिखाया गया, महिला त्रिभुज दिखाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो संबंध आरेख खींचा गया है। तो दिया गया है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी कि आदमी ने कहा कि तुम्हारी माँ जो है के पति की बहन की बुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो गए, तो उस आदमी की बुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे औरत के बारे में बात किया गया था। तो आरेख से क्या स्पष्ट होता है कि वो महिला जो है उस आदमी की क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, वो महिला जो होगी उस आदमी की क्या होगी, बहन होगी। तो ये दोनों भाई बहन होंगे, तभी जो इनकी पिता की बहन होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रीता की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए रीता है, इसकी ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ, यानी कि रीता की माँ, ये माँ हो गई, रीता की माँ के पुत्र का, तो इनकी माँ के पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र हो गए। ठीक है, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो इनके भी पुत्र हो गए, इनका इकलौता पुत्र। तो ये कौन होंगे, ये बात कर रहे हैं अपने बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे निखिल। ठीक है, तो निखिल इकलौते पुत्र हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसे पूछा गया कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये निखिल हो गए। ठीक है, और ये जो है पुत्र हो गए, ये इनकी माँ है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो रीता कौन होगी, ये इनकी भी माँ है, इनकी भी माँ है। तो इस तरीके से रीता क्या हो जाएगी, रीता जो है निखिल की बुआ हो जाएगी। तो यहाँ आंसर जो होगा वो ए पार्ट हो जाएगा, बुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यदि P + Q का अर्थ जो है वो है कि P Q की बहन है, P भागे Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, और P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि A D की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी है। ठीक है, A और D का अर्थ इससे बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों को इस जो दिया गया है कोड, इस कोड के अनुसार सॉल्व करके इसमें दिखाना है कि ए जो है डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी किस में बैठता है फिट।
तो अब अगर हम इसको बनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी पहले लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड सी गुणे डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर p प्लस क्यू जो दिया गया है वो p क्यू की बहन है, और p डिवाइडेड क्यू जो दिया गया है वो p क्यू की क्या है, माँ है, और p गुणे क्यू अगर जहाँ पर आता है वहाँ पर p क्यू का भाई है। ये कोड दिया गया है 3, ठीक है। तो विकल्प सी में अगर हम देखते हैं a प्लस बी जो दिया गया है तो क्या हो जाएगी, a b की बहन हो जाएगी, a क्या हो जाएगी, b की बहन, तो a बहन हो जाएगी b की, ठीक है। और फिर इसके बाद डिवाइड वाला लगाएंगे, p क्यू की माँ है तो यहाँ पे b c की माँ हो जाएगी, c की माँ कौन हो जाएगी, b, तो b जो है c की माँ हो जाएगी। इसके बाद c गुणे d में लगाएंगे, p गुणे q है कि p क्यू का भाई है तो यहाँ पे c d का भाई हो जाएगा, यानी कि c जो है d का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आरेख बन गया। तो a और d का हमें बताना क्या हो जाएगा, तो a और d अगर स्पष्ट देखते हैं तो देखिए b की बहन है ये, और b है माँ c की, और d भी है b की, जो है b माँ है d की भी, और b की बहन है a। तो इस तरीके से a और d में क्या हो जाएगा, a जो होगी वो d की क्या होगी, मौसी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे a जो होगी वो d की मौसी होगी, और हमें जो है ये निकालना था कि किस में ये जो है बैठ जाता है, तो c में ये बैठता है, तो आपका आंसर इसमें c पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है। अब इस तरीके से निकालना है, तो देखते हैं इसका भी ग्राफ। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो देखिए, पढ़ते हैं, दीपिका प्रियंका की सास है, ठीक है। तो दीपिका जो है प्रियंका की सास है, ये हो गई प्रियंका और ये हो गई दीपिका, तो ये सास हो गई। इसके बाद कहा गया कि जिनके पति, यानी कि इनके दीपिका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, ठीक है। ये क्या है, रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, तो इसको अलग रखते हैं। आगे पढ़ते हैं, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है वो दीपिका के पति का, ये पति हो गया, पति का इकलौता बेटा सलमान है, ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर बेटा हुआ, मतलब इसके पति का दीपिका का, तो दीपिका का भी बेटा हो जाएगा सलमान। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब जब दीपिका का बेटा सलमान है और प्रियंका की सास दीपिका है, तो इस तरीके से प्रियंका और सलमान में पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, यानी कि सलमान जो होगा वो पति होगा प्रियंका का, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, यानी जो कैटरीना है वो रणबीर की माँ, तो रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो कैटरीना जो यहाँ पर है इसका पिता कौन होगा, सलमान होगा, ठीक है। और ये प्रियंका की बेटी हो जाएगी, जो कि ये रणबीर किसका बेटा है, ये प्रियंका का बेटा है, तो रणबीर की माँ की इकलौती बेटी हो जाएगी। और रणबीर और कैटरीना जो होंगे वो भाई बहन होंगे। तो इस तरीके से इसमें बताना है कि सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, तो सलमान जो होगा वो कैटरीना का पिता हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो पिता हो जाएगा, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का, मतलब पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि क्यू का पति पी है। जे हैशटैग यल का अर्थ है कि एल जे का पुत्र यल है, और एन हैशटैग एम का अर्थ है कि एम का भाई एन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है। तो इसमें हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में इस कोड को अप्लाई करके ये क्वेश्चन निकालना है। लोअर सेकंड के पेपर में पूछा गया है और ये कठिन क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम विकल्प डी को हल करते हैं, विकल्प डी दिया गया है a@b हैशटैग सी, और इसके बाद चिन्ह लगा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो a@b का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए @ का अर्थ क्या होता है, @ अर्थ का है कि क्यू का पति पी है, तो यहाँ पे बी का पति डी हो जाएगा, यानी बी का पति कौन होगा, डी होगा, ठीक है। डी का होगा पति होगा, पति लिख देते हैं, बी का पति डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बी हैशटैग सी, तो देखिए जे हैशटैग एल का अर्थ है कि जे का पुत्र एल है, तो बी का पुत्र सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी का पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो बी का पुत्र जो होगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पे पुत्र लिख दीजिए, तो बी हो जाएगी वो पत्नी हो जाएगी डी की। इसके बाद इसमें कह रहा है बी का पुत्र सी हो गया, फिर कह रहा है सी हैशटैग ए, तो सी एन हैशटैग एम का अर्थ होता है कि एम का भाई एन है, तो यहाँ पे सी का भाई हो जाएगा, एम का भाई एन है तो ए का भाई सी हो जाएगा, तो ए का भाई जो होगा वो सी होगा,
ठीक है। ए का भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए का भाई सी होगा। अब यहाँ पे बताना है कि ए की माँ बी है, कौन सुनिश्चित करता है। तो यहाँ से अगर देखते हैं ए की माँ बी है, तो ये जब ए और सी भाई हो गए और बी ऑलरेडी सी की माँ है, तो ए की माँ भी होगी। तो इस तरीके से यही जो है सेटिस्फाई करता है डी पार्ट। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा कि वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ के सास की बहू है। यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है। ये भी लोअर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं, पहले ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से ग्राफ कुछ बनेगा। इसमें क्या कहा गया है कि एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा कि वह जो है शिल्पा की पुत्री का भाई है। ठीक है, शिल्पा की पुत्री का भाई है। ये लड़का जो है वो शिल्पा की पुत्री मान लेते हैं ये हुई, और इसका ये भाई हो गया। ठीक है, यानी कि ये भाई बहन हो गए। अब भाई बहन हो गए तो शिल्पा उसकी माँ हो जाएगी, और माँ हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पिता, ठीक है, शिल्पा। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे लिखा गया है कि शिल्पा जो है मेरे पुत्र की माँ, शिल्पा जो है मेरे पुत्र की माँ होगी। मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है, यानी कि ये माँ मान लेते हैं तो इसकी बहू माना गया है। इसके पुत्र की तो बहू हो जाएगी। ठीक है, और वो व्यक्ति इस तरीके से यहाँ पे हो तो व्यक्ति का वो भाई होगा, या तो फिर अब व्यक्ति की पत्नी माँ होगी, किसका, वो पुत्र की माँ होगी, और इस तरीके से ये सास बनेगी। तो यहाँ पर व्यक्ति पर मौजूद जो व्यक्ति का मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से संबंध क्या होगा, बच्चे से पिता का संबंध अगर देखा जाए तो भाई का निकलेगा। ठीक है, बच्चे के पिता के संबंध क्या निकलेगा, भाई निकलेगा। आंसर इसका होगा डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध होगा ये बताना है। इसको भी देखते हैं। इसमें देखते हैं ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। सोल्यूशन आप देख सकते हैं आप लोग। अब सोल्यूशन अगर हम पढ़ते हैं एक बार फिर, क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल जो कि रमन का पुत्र है। ठीक है, निखिल जो है वो किसका पुत्र है, रमन का पुत्र है। निखिल रमन का पुत्र है। ईसा से कहता है कि आपकी माँ रिया, ठीक है, ईसा से कहता है कि आपकी माँ यानी कि ईसा की माँ कौन हो जाएगी, रिया हो जाएगी। ठीक है, ईसा की माँ रिया हो जाएगी। आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी कि रमन की बहन है। तो इस तरीके से रिया और रमन क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो सुरेश जो है वो सुरेश की दूसरी संतान, यानी कि पहली संतान पुत्री और दूसरी संतान पुत्र रमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताना है सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, सुरेश का ईसा से क्या संबंध है ये बताना। सॉरी, यहाँ पे जो है ईसा हो गई और यहाँ का सुरेश से इस तरीके से ये संबंध बताना था। ठीक है, तो सुरेश का ईसा क्या हो जाए, सुरेश क्या लगेगा, तो सुरेश लगेगा दादा। ठीक है, सुरेश जो होगा वो ईसा के पिता का पिता है तो दादा हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, दादा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा कि ये महिला मेरे पुत्र की माँ के ससुर के दामाद के पुत्री की माँ थी। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। अब इसका भी ग्राफ बना हो, देखते हैं ग्राफ में। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। दिया गया कि मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा कि ये महिला मेरे पुत्र की माँ के ससुर के दामाद की पुत्र की माँ थी। ठीक है, कोई महिला है, वो महिला मेरे पुत्र की, तो ये मान लीजिए पुत्र हुआ मेरे पुत्र की माँ के, तो मेरे पुत्र की माँ के ये माँ हो गई, तो मदन का वो पत्नी हो जाएगी मदन की। ठीक है, माँ की ससुर के, तो माँ के ससुर इसके ससुर होंगे, तो इसके जब ससुर होंगे तो मदन का पिता होगा। ठीक है, मदन का पिता होगा, और ससुर के दामाद की पुत्री, तो ससुर के दामाद दूसरी महिला के पति हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी पुत्री क्या हो जाएगी, माँ थी। ठीक है, उसकी पुत्री उसकी महिला की माँ थी, तो उस महिला की माँ हो जाएगी। तो इस तरीके से वो संबंध बताना था कि मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। तो चित्र वाली जो महिला होगी वो क्या हो जाएगी, उस चित्र वाली महिला का भाई हो जाएगा। ठीक है, चित्र वाली महिला का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा,
क्योंकि मदन का पिता के दामाद के पुत्री है, ठीक है। तो इस तरीके से वो महिला की माँ होगी, और माँ होने के बाद वो मदन की जो है महिला क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए लड़के ने कहा कि तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। तो लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इसको भी देखते हैं। अब इसमें देखिए इस तरीके से तस्वीर इसमें बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए लड़के ने कहा कि तस्वीर में वह आदमी, यानी तस्वीर मान लीजिए यह है, तो तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ, यानी उस लड़के की माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ठीक है। तो उसके पिता के दामाद, तो इसके पिता के दामाद की क्या है, दामाद की पत्नी, यानी कि दामाद की पत्नी उसकी माँ हो गई, का ससुर होगा, यानी कि यह ससुर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो लड़का जो है तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या होगा, पोता या नाती होगा, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें पोता या नाती हो जाएगा, क्योंकि उसका दादा हो जाएगा लड़के का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पोता या नाती। बी पार्ट होगा, पर पोता नहीं होगा, बी पार्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक आदित्य नामक पुरुष की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ईशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है। तो इसमें देखते हैं, फिर से एक चित्र बना हुआ है और इसमें कहा गया है कि आदित्य नामक एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ईशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है। तो मान लेते हैं ये आदित्य हो गया, ठीक है। और तस्वीर एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करता हुआ कहता हुआ कि ईशिता ने कहा, मान लीजिए ईशिता ये हो गई कि उसके पिता यानी कि ये पिता हो गए, उसके पिता की पत्नी हो गई, पत्नी की बेटी ईशिता हो गई का एकमात्र भाई विराज का पिता है, ठीक है। तो एकमात्र भाई आदित्य हो जाएगा, ठीक है। और आदित्य का विराज से क्या संबंध है, तो विराज का पिता हो जाएगा इस तरीके से। तो आदित्य क्या होगा, आदित्य जो होगा वो विराज का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा, पिता। अगला क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए गुणे बी ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ये तो कोड दिया गया, कोड के अनुसार ये दिया गया है और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। आर बी की माँ है, यू आर का भाई है, या फिर एस बी का दादा है, या फिर क्यों एस की माँ है। तो देखिए इसमें जो दिया गया है उस हिसाब से हम लगाते हैं। तो v प्लस बी देखते हैं पहले। तो a प्लस बी का अर्थ क्या होता है, a b की बेटी है, तो v प्लस p यानी कि v होगी p की बेटी। तो p की बेटी होगी v, ठीक है। v क्या होगी, बेटी होगी। इसके बाद कह रहा है कि p गुणे r यानी कि a गुणे b को देखते हैं। तो a b का पति है, यानी कि p r का पति है। p क्या है, r का पति है। तो r का पति है यानी कि p जो होगी वो पत्नी होगी। p क्या होगा, वो पति होगा r का, ठीक है, r का। तो r होगी वो पत्नी होगी। इसके बाद कह रहा है कि r प्लस क्यू यानी कि r, पहला कोड देखते हैं। a प्लस बी का अर्थ है a b की बेटी है। तो r प्लस क्यू माने r क्यू की बेटी है। r किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है। तो ऊपर एक और ले जाते हैं, क्यू की बेटी हो जाएगी r, ठीक है। r जो होगा वो क्यू की बेटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्यू माइनस एस यानी कि ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो क्यू माइनस अर्थ का एस का अर्थ हो जाएगा क्यू एस की पत्नी है। क्यू किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। तो क्यू जो हो जाएगी वो पत्नी हो जाएगी एस की, ठीक है। तो एस जो होगा वो पति हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एस की पत्नी एस भागे यू यानी कि ए भागे बी का अर्थ होता है ए बी का पिता यानी कि एस यू का पिता है। एस जो है किसका पिता है, वो यू का पिता है। यू का पिता हो गया एस, ठीक है। तो इस तरीके से लगा देते हैं।
एरो हम उल्टा लगाते हैं इस तरीके से, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। एस यू का पिता है। इसके बाद कि फिर क्या कह रहा है कि ए गुणे टी, यानी कि ए गुणे बी का अर्थ होता है ए पी का पति है, यानी कि यू टी का पति है। यू किसका पति है? टी का पति है। तो यू जो है पति है टी का, तो ये हो जाएगा बाय यू जो है किसका पति है? टी का पति है, यानी टी हो जाएगी पत्नी, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें कि कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये दोनों पत्नी है, क्यू और यस दोनों पति पत्नी है, और इसकी जो है बेटी है आर, इसकी जो है बेटा है यू, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, भाई बहन हो जाएंगे। और इसकी पत्नी, अब इसको देखते हैं, आर वी की माँ है, आर यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, तो अगर पी की बेटी है तो आर जो होगी वो माँ तो होगी ही, तो आर भी जो क्या हो जाएगी? वो माँ हो जाएगी। तो माने ए कथन सही है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं यू आर का भाई है, यू आर का भाई है, यानी कि यू आर का भाई है। देखिए यू आर का भाई है, ठीक है, यू और आर का किसका भाई है? तो आर का भाई है, तो आपका आंसर जो है पी भी सही हो जाएगा। इसके बाद दो और दिए गए थे इसमें, एस बी का दादा है, तो एस वी का इसमें दादा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए एस वी का क्या होगा? नाना होगा, ठीक है। वी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा? नाना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो बेटी है और ये बेटी की बेटी है, तो इस तरीके से यहाँ पे नाना हो जाएगा एस, तो ये गलत है। बाकी क्यों आर की माँ है, तो क्यों जो है ये क्यों क्या हो जाएगी? ये क्यों पत्नी होगी एस की, तो इस तरीके से, और ये आर जो इसकी बेटी है तो माँ हो जाएगी क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। एस बी का दादा है, गलत है, एस बी का नाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। अंशुला की दादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा है। वैभवी कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई हैं। राज का वैभवी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए इसको हम लगाते हैं एक एक करके। पहले कहा गया है कि इसमें विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, तो कृतिका का पति विश्वास है, और विश्वास जो है वो किसका? विश्वास के पिता इकलौता बेटा कृतिका का पति है, ठीक है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें हम देखते हैं आगे, विश्वास अंशुला का बेटा है, तो विश्वास जो है वो किसका बेटा है? अंशुला का बेटा है, तो ये अंशुला हो गया, ठीक है, अंशुला का बेटा हो गया विश्वास। वैभवी जो है वो कृतिका की बेटी है, कृतिका की बेटी वैभवी हो गई। आगे कह रहा है राज और विवेक भाई हैं, तो राज और विवेक ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि राज का वैभवी से क्या संबंध है? राज का वैभवी से क्या संबंध है, ये संबंध बताना है। तो कृतिका के पति जो है, कृतिका का पति विश्वास है, विश्वास का पिता राज है, तो राज का वैभवी से क्या संबंध हो गया? राज जो हो जाएगा वो दादा हो जाएगा वैभवी का, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें दादा हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है, y x माइनस वाई का अर्थ है x वाई की पत्नी है, x इंटू वाई का अर्थ है x वाई का भाई है, x हैशटैग वाई का अर्थ है x वाई की पुत्री है। अब इसमें भी कोड दिया होगा कि m प्लस n हैशटैग l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसमें 3 कोड को देखना है, m प्लस n हैशटैग l, ठीक है। देखिए m प्लस n का मतलब क्या हो जाता है? m प्लस n का मतलब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है, तो यहाँ पे m n का पिता हो जाएगा। किसका हो जाएगा? m n का पिता हो जाएगा, ठीक है। m किसका हो जाएगा? n का पिता, m जो होगा वो n का पिता हो जाएगा। इसके बाद कह रहा हैशटैग l, यानी कि n हैशटैग l, तो x हैशटैग वाई का अर्थ है x वाई की पुत्री है, तो यहाँ पे रखा जाएगा n और l, तो n जो होगा वो l की पुत्री होगी, n जो होगी वो l की पुत्री होगी, तो l की पुत्री होगी n, ठीक है। l की पुत्री क्या होगी? n, l की पुत्री होगी n, तो n हो जाएगी पुत्री, और n का पिता जो है m, तो m और l क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो l जो होगी वो माँ हो जाएगी, और m जो होगा वो पिता हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, m l का भाई है, तो m l का भाई है, गलत है, ठीक है, क्योंकि m l की क्या है? m l का पति है।
एम एल का पिता है ये भी गलत है, एम एल का पति ये सही है, ठीक है, क्योंकि एम एल का पति है, एम एल का पुत्र है ये भी गलत। तो आपका आंसर इसमें होगा जो सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। तो देखिए इसमें अगर ग्राफ देखें तो कुमार ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ यानी कुमार की माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है, माने कि यह लड़की जो है वो कुमार की माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि पुत्रवधू हो जाएगी। तो इस तरीके से कुमार का क्या हो जाएगा, कुमार का पुत्र हो जाएगा, और इसमें लड़की जो होगी वो कुमार की क्या हो जाएगी, पुत्रवधू भी हो जाएगी। तो इसमें बताना था जो संबंध वो लड़की और कुमार के बारे में बताना, तो पुत्रवधू हो जाएगी। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, वीडियो देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और ये वीडियो पर इंड करते हैं आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 21 से लेकर और जितने भी नेक्स्ट लगभग 60-70 क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे हम आगे वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।